रेमेडी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से हटने की, बचने की नहीं। ये हम सब करते हैं हीलर्स, और मैंने भी ये रेमेडी कई बार की है। देखेंगे नहीं, अनुभव करेंगे, काम सारे करेंगे अनुभव करके। यही तरीका है साधक बनने का, अपने अंदर के मैं को शांत करने का। हर हर महादेव। आजकल रेमेडीज का युग चल रहा है, तो क्यों ना आज एक रेमेडी की चर्चा की जाए। रेमेडी डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से हटने की, बचने की नहीं। कुछ ऐसी रेमेडी कि आज के बाद ना डिप्रेशन तंग करेगा, ना एंजाइटी, ना ओवर थिंकिंग। ये हम सब करते हैं हीलर्स, और मैंने भी ये रेमेडी कई बार की है। नाम रेमेडी का है ये ट्रीटमेंट। आंखें एक ऐसा जरिया है जो हमें सारी इंफॉर्मेशन देती है। आंखें वो जरिया हैं जो हमें सब चीजों से लगातार कॉर्ड जोड़नी और कनेक्ट होना सिखाती है। पर आप विजुअल डिटॉक्स अगर करना शुरू करें, एक दिन हफ्ते में विजुअल डिटॉक्स या कुछ घंटे का विजुअल डिटॉक्स, कि कुछ देखना ही नहीं है और केवल अनुभव करना है। देखेंगे नहीं, अनुभव करेंगे, काम सारे करेंगे अनुभव करके। जिस इंसान की आंखें नहीं होती वो इंफॉर्मेशन कैसे लेता है? मान लो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां ना हो तो हम इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे? यही तरीका है एक हीलर को ट्रेन करने का, यही तरीका है साधक बनने का, अपने अंदर के मैं को शांत करने का। आपको जो दिख रहा है वही तो मैं है। जब दिखना ही बंद तो मैं कहां गया? अब शीशा दिख ही नहीं रहा तो मैं कैसा? कुछ देर अपने को इस अंधकार में धकेलना जरूरी होता है। अब चाहे सुबह 3 बजे हम साधना करके करें, या एक दिन के लिए आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड या काला कपड़ा बांध के। और शर्त यह है कि बैठे बैठे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, अपना हर काम करेंगे, अपने घर को देखेंगे नहीं, महसूस करेंगे। अपना डेली रूटीन करेंगे महसूस करके, देखकर नहीं। हम जिंदगी में पिछड़ते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जिंदगी को देख रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे। अगर एक दिन भी हम जिंदगी महसूस करनी शुरू कर दें तो लाइफ की ग्रेविटी बढ़ जाती है, लाइफ के सिद्धांत मजबूत हो जाते हैं। इंसान लाइफ को हल्के में नहीं ले पाता। मैक्सिमम लोग अपना टाइम आजकल कहां वेस्ट करते हैं? रील्स देखने में, मोबाइल के अंदर देख देख के कुछ करने में। जिस दिन विजुअल डिटॉक्स हो गया, अब मोबाइल दिख नहीं सकता, और आप देखेगा कि उस दिन आप कितना ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। कुछ चीजें जब दिखती नहीं हैं तो महसूस होती हैं। और एक काम करके देखिएगा, ये हमने खुद पे भी एक्सपेरिमेंट करा, कि जब हमने आंखों पे पट्टी बांध ली, आंखें बंद कर ली, और उसके बाद में हर सामान को हाथ लगाया तो उसकी तरंगे महसूस हुई, जिसे हम कहते हैं गुड वाइब्रेशन और बैड वाइब्रेशन। जब इंसान किसी चीज को छू कर देखता है तो उसका असली तत्व सामने आता है। छोटा बच्चा हर एक चीज को छू के देखता है, टटोल के देखता है, महसूस करता है, वाइब्रेशन से जुड़ता है। छोटे बच्चे के सामने दुनिया आती है, उसे ढंग से दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, पर वाइब्रेशन महसूस होती है। आपका छोटा बच्चा कई बार कुछ लोगों से मिलने से पहले ही रो देता है, कई बार कुछ घरों में जाने से पहले ही रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे वाइब्रेशन फील हो रही है। और आप भी अगर ये विजुअल डिटॉक्स करते हैं तो आपके अंदर वो सहजता, वो बाल्यावस्था वापस जागृत होगी। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में बहुत डर लगे, ऐसा हो सकता है घबराहट हो, शुरुआत में एंजाइटी बढ़े। जब तक एंजाइटी बढ़ रही है आपने मूवमेंट नहीं करनी, आपने शांत होकर बस बैठना है, अपने मन के शांत होने का वेट करना है। और जैसे ही मन शांत हो गया, अब आप अपने घर को विजुअलाइज करो
जो आपने आंखों से देखा था। धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को टटोल टटोल के देखना है। आपको याद आएगा कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब अनुभव होगा कि जो ये वस्तु है, ये व्यक्ति है, ये आसपास का सामान है, वो कैसा वाइब्रेट करता है। कभी धूप को बिना आंखों के महसूस किया है, कभी हवा को बिना आंखों के महसूस किया है, पानी बिना आंखों के महसूस किया है, घास, पहाड़, प्रकृति बिना आंखों के महसूस की है? यदि हां, अनुभव बहुत सुंदर होगा। पहाड़ दिखने में सुंदर है। रात को पहाड़ कैसा होता है? चीख मार के भाग आता है इंसान कि रात को डर लगता है पहाड़ पर। क्यों? जो हालत सुबह है वही हालत तो रात को है। आंखों का फेर है। यदि आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर आपको जंगल में भेज दिया जाए, आपके लिए अब सुबह और रात का कोई मापदंड नहीं है। धूप में गर्माहट फील होगी बस हाथों पे, रात को थोड़ी ठंडक फील होगी, बाकी सब बराबर है। पेड़ को छुएंगे, पक्षियों को सुनेंगे, कोई जानवर को स्पर्श करेंगे, सब सेम है। डर लगेगा, बहुत डर लगेगा। ऐसा हो सकता है आंख खोल के चलते तो कोई जानवर देखते भाग के आ जाते। आंख बंद है, पट्टी बांधी हुई है, तो वही हाल होगा जैसा छोटा बच्चा किसी जानवर के पास जाता है, बिल्कुल सहजता से पहुंच जाता है। जानवर भी कुछ नहीं कहता। सहज को दुनिया में कोई कुछ नहीं कहता। और जब व्यक्ति असहज होता है तो हर चीज इंपैक्ट डालती है उसमें। बहुत बार लाइफ उतनी जटिल नहीं होती जितनी आपकी अपनी असहजता उसे जटिल बना देती है। चीजें पॉजिटिव रिजल्ट देती यदि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होता। चीजें डिटोरेटिंग हो गई, नेगेटिव हो गई, क्योंकि आपने अप्रोच ही नेगेटिविटी से किया। सामने वाले को मिलने से पहले सोच लिया ये तो ऐसा होगा। यही रोकना है बस। लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग का क्या सॉल्यूशन है? ओवर वॉचिंग बंद कर दीजिए। जब ओवर थिंकिंग को डिसएंगेज करना है, वॉचिंग सेंस बंद कर दीजिए, और हो सके तो हियरिंग भी बंद कर दीजिए, और कुछ देर के लिए टॉकिंग भी बंद कर दीजिए। ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे, अंदर की आवाज आएगी। इसीलिए ऋषि मुनि गुफाओं में जाके अध्ययन करते थे, ध्यान करते थे। जंगली जानवर उनके आसपास भी थे, पेड़ पक्षी वनस्पति उनके आसपास भी थे। वो अनुभव करते थे। किसका? प्रकृति का, जो नेचर ने उन्हें दिया। वो केवल देखकर ही बिलीव नहीं करते थे, वो तरंगों को लेते थे, और तरंग में, वाइब्रेशन में सारे सत्य मौजूद होते हैं। इंसान झूठ बोल सकता है, तरंग झूठ नहीं बोलती। ऑरा रीडिंग गलत नहीं होती। इंसान की अपनी इमेजिनेशन होती है जो उसे कुछ दिखाने के बाद में अपने आप विजुलाइज करने में मजबूर कर देती है। हमारे पास कितने ही पेशेंट आते हैं जिनकी बीमारियों का पता मेडिकल साइंस में स्कैनिंग से कुछ और लगता है, और ऑरा स्कैनिंग में क्लैरिटी आ जाती है कि आप ठीक होने वाले हैं। कैंसर के पेशेंट्स आते हैं कि पैट स्कैन कराया, रिपोर्ट सही नहीं है। हीलर ने ऑरा स्कैनिंग करी, बोला 4 महीने के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और सब नॉर्मल हो गया। तरंग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को दिखाती है। सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड इस मोमेंट को दिखाती है। इस मोमेंट का सत्य वही है जो सामने है, पर आने वाला भविष्य क्या है ये तरंग से जान सकते हैं। और तरंगों को पकड़ने की विधि शांत होकर ही आती है, और शांत होने के लिए फालतू इंफॉर्मेशन जो भरते जा रहे हैं उसे रोकना जरूरी है। इसको कहते हैं विजुअल डिटॉक्स, कि यहां से टॉक्सिसिटी ले रहे हैं उसे बंद कर दें, यहां से जो टॉक्सिन्स ले रहे हैं, टॉक्सिसिटी ले रहे हैं, बंद कर दें कुछ देर के लिए। तो जो बचेगा वो प्योर ही बचेगा। सिस्टम अपने आप को खुद क्लीन कर लेगा। इस मेथड को बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े कोचेस यूज करते हैं, अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए भी, क्लाइंट की प्यूरिफिकेशन के लिए भी। इस मेथड को ट्राई करें और डेली मॉर्निंग के अंदर कुछ देर अपने साथ बिताएं। एकदम मौन में, एकदम शांत होकर विचारों को आने जाने दें, केवल देखते रहें। ना गहरी सांस लेनी, ना गहरी सांस छोड़नी, जैसी सांस आ रही है वो लेते रहें। कोई नियम नहीं, सिर्फ एक नियम, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और अपनी सांसों पे ऑब्जर्वेशन बनाए रखेंगे।
विचारों को आने जाने देंगे, किसी विचार से जुड़ेंगे नहीं, बस एक साक्षी भाव से हर विचार को देखेंगे। 20 मिनट आधे घंटे के बाद में अपने अंदर जो परिवर्तन आएगा उसे खुद महसूस कर सकते हैं। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मेरे कई हीलर्स ने मुझे ये बात कही कि जब वो सही करते हैं तो उनको बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, और जब वो बहुत गलत कर रहे थे तो कोई अपोज नहीं कर रहा था। कार्मिक क्लियरेंस के राह पर जब चलेंगे तो दुनिया एंटी हो सकती है, कर्म आपको आगे बढ़ने से रोकेगा ही रोकेगा, क्योंकि उसका कर्म ही ये है। अगर इस टेस्टिंग में पास हो गए तो आगे जा पाएंगे। ये क्रिटिसिज्म या अपोजिशन हर किसी को फेस करना पड़ता है। इसकी परवाह ना करते हुए अपने लिए मार्ग चुने, सही तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि इंसान को अंतिम समय में अपने साथ ही जाना होता है। कोई उसके साथ नहीं जाता, ना कोई सिद्धांत, ना कोई किताब, ना कोई गुरु, ना कोई और चीज। अपने आप को मजबूती पहुंचाएं, केवल अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। अंत समय में अपने साथ ही जाएंगे। आए थे तो भी अपने साथ ही थे। आशा करते हैं ये डिस्कशन किसी काम आएगा। ऐसे और बहुत सारे डिस्कशन आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।